अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। पार्क सिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, स्पेसिफिकली वो लोग जिनके पास हिल स्टेट की फाइल्स मौजूद है। ये गालिबन हिल स्टेट है, गोल्फ क्लब है। 80-85 लाख वाली सिर्फ 5 लाख 5 बल्ले वाली फाइलें मौजूद हैं। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान देती है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक केस स्टडी भी है। मैं केस स्टडी में किसी का भी मैं नाम नहीं लेता, बट केस स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक मिस्टर एक्स हैं, उनके नाम पे उसके पास एक फाइल है, पार्क सिटी हिल स्टेट की 85 लाख वाली फाइल है। उन्होंने 85 लाख रुपया भरा हुआ है फाइल का। उनके बकौल उन्होंने सर चार्जेस भी पे किए हुए हैं। 90 लाख पे किया हुआ, चले मान लिया। प्लॉट अभी उनको नहीं मिला, और हिल स्टेट का नहीं पता चल रहा कि कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। ओवरसीज ब्लॉक के भी इतने सारे प्लॉट अभी नहीं मिले, तो हिल स्टेट तो भी दूर की बात है। नंबर 1 ये चीज़ तो आप समझ लें पहले। ठीक हो गया। अब ये केस मेरे पास आया तो मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एडवाइस किया कि इसको किसी तरह ओवरसीज ब्लॉक में शिफ्ट करें। हालांकि टेक्निकली वो भी पॉसिबल नहीं है अगर फुल पेड फाइल है। हाफ पेड होती तो फिर कुछ किया जा सकता था, फुल पेड फाइल पे पॉसिबल नहीं है। और मेरी एडवाइस ये है इस केस स्टडी में कि अगर आपके पास हिल स्टेट का कोई 5 मरला मौजूद है, 85 या 90 लाख दे दिया जेब से, कोई पता नहीं कि कब मिलना है प्लॉट, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ओवरसीज ब्लॉक, और उस फाइल में आए जहाँ पे पोजेशन जल्दी मिले और प्लॉट लें आप। यही एक आइडिया है उसको एज सुन एज पॉसिबल कन्वर्ट करने का। अब क्यूरी ये है कस्टमर की कि नहीं भाई, 85-90 वाली फाइल चलें ओवरसीज में कन्वर्ट हो भी गई, पहले तो होती नहीं, अगर हो भी गई नहीं तो हमें तो लॉस है। मेरा सवाल है कैसे लॉस है? नहीं, ये ओवरसीज के प्लॉट तो 40-45 लाख के बुक हुए थे, हिल स्टेट में तो 85-90 लाख रुपए का, ये तो 40-45 लाख का लॉस है। तो हिल स्टेट के प्लॉट कहाँ पे नजर आ रहे हैं? ओवरसीज के प्लॉट्स तो नजर आ रहे हैं, नंबर 1। और अगर इसी क्राइटेरिया से सुनना है, सोचना है, तो फिर एच ब्लॉक में आ जाएं। वहाँ पे प्लॉट अभी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है। तो क्या 1 करोड़ 10 लाख रुपए के इंस्टॉलमेंट्स पे दिए थे? बहुत कम प्राइस पे दिए थे ना, एग्जैक्टली मुझे इसका पेमेंट प्लान याद नहीं है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ कि अगर कोई फाइल है आपके पास, वो 85-90 लाख रुपए वाली है, भले उसके अगेंस्ट आपने 1.5 करोड़ रुपया भी दिया हुआ है, इट हैज नो वैल्यू जब तक प्लॉट नहीं है। और प्लॉट भले उसके अगेंस्ट 20 लाख रुपया दिया हुआ है और प्लॉट मिल चुका हुआ है, तो उसकी वैल्यू है। गो आप एच ब्लॉक में देख लें जाके। तो जो हिल स्टेट के मेम्बरान है, अगर तो आपके पास पैसे जमा नहीं हुए वे सारे, 40-50% तक ये अमाउंट जमा है, बाकी रहती है, तो आप रब्ता करें और फौरन किसी ना किसी तरह ओवरसीज ब्लॉक में शिफ्ट हो। जिनकी फुल पेमेंट पेड है, आई डोंट नॉट नो कि ओवरसीज ब्लॉक में जा सकती हैं फाइल्स के नहीं। आई विश के जा सके। और अगर जा रही हैं तो मेरी यही एडवाइस है कि इसको ले जाएं। अगर आप बजट है कि नहीं हमारा तो 85-90 वाला प्लॉट है, तो फिर 85-90 वाली फाइल लेके बैठे रहे। 5 साल तक भी प्लॉट ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 5-6 साल बाद जाके प्लॉट मिले और उस वक्त प्लॉट ही 50 लाख का भी ना हो, तो 80-90 लाख रुपए वाली फाइल हाथ में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। फाइल आपके पास जब तक पार्क व्यू सिटी की फाइल मौजूद है, दैट इज अ लाइबिलिटी। द मोमेंट वो प्लॉट बनता है, वहां से उसका ROI जनरेट होना शुरू होता है। सिर्फ पार्क व्यू के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, प्लस NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, मार्केट का प्रोजेक्ट है। आगे जाके बैरियर इनक्लेव है, सराउंडिंग्स में मार्गेला इनक्लेव आ रहा है, पार्क व्यू सिटी है। प्लॉट जो मौके पे मौजूद है उनकी वैल्यू बढ़ रही है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। चाहे 100 रुपये भी वैल्यू बढ़े ना पर दिन, तो वो बढ़ रही है, वो बढ़ती रहेगी। डाउनटाउन कमर्शियल भी प्रॉपरली अब एग्जीक्यूट होने लगा है कंप्लीटली, तो वैल्यू तो बढ़ेगी। लेकिन कब से वैल्यू बढ़ना शुरू होगी? कि जब वो प्लॉट बनेगा। जब तक वो फाइल है, उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। आपके पास जिन जिन लोगों के पास पार्क व्यू सिटी की फाइल्स मौजूद हैं, जिन जिन लोगों के पास अगर वो फाइल है, उसके अगेंस्ट प्लॉट नहीं है, आपको प्लॉट लेना है। कैसे लेना है? डेफिनेटली लेजर भेजेंगे, फिर मैं देखूंगा और मैं बताऊंगा, एडवाइस करूंगा कैसे करना है। द ओनली थिंग। और हो पता क्या रहा है, मल्टीपल लोग रब्ता कर रहे हैं एंड आई एम गिविंग द एडवाइस, बट अमल नहीं कर रहे। हो सकता है कर रहे हो, किसी और के थ्रू कर रहे हो, मेरे थ्रू नहीं कर रहे। स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, बट येट आप फिर भी मुझे लेजर भेजा, आई विल एडवाइस यू। मेरा काम है, मेरी जॉब है, आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है। गो फॉर द पोजेशंस। बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं ये उन लोगों ने जिनको अनाउंस हुए थे ना पोजेशन, भाई अप्लाई करें,
उन्होंने इसलिए नहीं अप्लाई किया, नहीं यार घर बनाना पड़ जाएगा। भाई 600 तरीके थे अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट्स के साथ वापस लेके फिर वहीं पर प्लॉट लेने के भी बहुत सारे तरीके थे। बट अगेन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। और ये लैक ऑफ नॉलेज क्यों होती है? बहुत सारे सेलर्स के पास डेफिनेटली खुद भी नहीं होती, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दी भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो नहीं दी होती। क्यों नहीं दी होती? आई डू नॉट नो, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। यू शुड गो फॉर योर पोजेशंस। अभी तो मिल ही नहीं रहे ना पोजेशन। पहले वो कह रहे थे भाई पैसे जमा करें पोजेशन लें, लोग मानते नहीं थे। अब लोग कह रहे हैं भाई पैसे भी देते हैं पोजेशन दें, अब वो नहीं मान रहे। तो इसलिए आपने जो है कैलकुलेट करके चलना है और मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लेजर मुझे भेजें। बट आई विश कि आप जो मुझसे एडवाइस लें फिर उसको पूरा भी करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।